जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक। ये सिर्फ एक राइवलरी नहीं बल्कि WWE हिस्ट्री का सबसे एक्सप्लोसिव चैप्टर बन सकता है। और आज मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन देने वाला हूँ ये फाइट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं और ये पूरी कंपनी को कैसे हिला के रख सकती है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है ऋषभ और लेट्स रोल दी इंट्रो। जॉन सीना और सीएम पंक, ये दोनों काफी बड़ा नाम है इस WWE कंपनी का। दोनों के पास लेगेसी है लेकिन दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट हैं। सीना WWE का पोस्टर बॉय, मीडिया का फेवरेट, PG एरा का सुपर हीरो, और पंक जो हमेशा से रहे हैं एक आउटसाइडर, रेबल, सिस्टम के अगेंस्ट बोलने वाले इंसान। और जब ऐसे दो लोग टकराते हैं तो सिर्फ मैच नहीं होता, पूरा सिस्टम शेक होता है। सीएम पंक का 2011 का पाइप बॉम्ब प्रोमो आप सबको याद ही होगा। उसने सिर्फ स्टोरी लाइन कैरेक्टर को अटैक नहीं किया था, उसने पूरी WWE कंपनी की प्लानिंग, क्रिएटिव सिस्टम और मैनेजमेंट को एक्सपोज कर दिया था। और लोगों ने उसे सिर्फ रेसलर नहीं बल्कि रेवोल्यूशनरी बना दिया। अब 2025 में जब ये दोनों फिर टकरा रहे हैं तो स्टेक्स काफी ज्यादा हाई हैं। जॉन सीना ने जब हील टर्न करा तो ये हम सबके लिए काफी ज्यादा शॉक था। जिस बंदे को हम हमेशा से नेवर गिव अप के नाम से जानते हैं, उसका एरोगेंट और डार्क साइड देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। पंक जब वापस आए WWE में तो वो साइलेंट नहीं थे, उनके पास एजेंडा था। WWE के पास उनके लिए कुछ प्लान्स थे। और जब आप एक स्क्रिप्टेड इंडस्ट्री में सच बोलने वाले को लाते हो तो वो या तो गेम चेंजर बन जाता है या फिर सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा। सीना वर्सेस पंक ये एक क्लैश मैच नहीं है, ये एक बैटल ऑफ आइडियोलॉजी है। एक तरफ WWE का पॉलिश ऑफ प्रोफेशनलिज्म और दूसरी तरफ पंक का रॉ इमोशन। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये स्टोरी लाइन रियल लाइफ ग्रजेस पे बेस्ड है। दोनों के बीच पर्सनल इश्यूज रहे हैं जिनके हिंट्स इंटरव्यू, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर मिलते रहते हैं। और जब WWE इन रियल एलिमेंट्स को स्टोरी लाइन में लाता है तो रिस्क होता है कि कहीं बात ज्यादा पर्सनल ना हो जाए। बैक स्टेज पर भी इसका असर पड़ रहा है। सीएम पंक का पास्ट सब जानते हैं, उसका लॉकर रूम में कॉन्फ्लिक्ट, वॉकआउट्स और शूट कमेंट्स। सीना के ऊपर भी एक्यूज किया गया था कि वो यंगर टैलेंट को ओवरशैडो करते हैं, वो अपने लिए स्टोरी लाइन बेहतर लेते हैं और दूसरों को ओवरशैडो कर देते हैं। अब इन दोनों को स्पॉटलाइट देने का मतलब है बाकी सुपरस्टार की शाइन्स कम हो जाना, और वो भी इस समय पर जब नए नए सुपरस्टार WWE से जुड़ रहे हैं या फिर जो पुराने सुपरस्टार जो चले गए थे वो वापस आ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें रूसेव, शेमस और भी बहुत सारे रेसलर्स। और इन दोनों की फ्यूड की एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन दोनों के फैंस भी डिवाइड हो जाते हैं। सीना के डाई हार्ट फैंस जो उनके साथ बड़े हुए और पंक के डाई हार्ट फैंस जो WWE के अगेंस्ट खड़े होने के सिंबल की तरह हमें दिखाई देते हैं। और जब फैंस डिवाइड होते हैं तो लाइव शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। चैंट्स, बूज, इवन फाइट्स तक हमें देखने को मिल जाती हैं। और देखें अगर फाइनेंशियल एंगल तो ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। शॉर्ट टर्म में मर्चेंडाइज सेल और व्यूवरशिप और कोऑपरेट दोनों लेवल पे एक्टिव हैं और सीना के क्लोज भी हैं। तो पंक के फैंस ऑलरेडी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो सकता है। और अगर WWE ने पंक को पुश नहीं दिया तो नैरेटिव शिफ्ट हो सकता है। लोग कहेंगे कि ये कंपनी सिर्फ कोऑपरेट डार्लिंग्स को ही पुश करती है। और एक और मेजर ट्विस्ट है सऊदी अरेबिया। WWE का नाइट ऑफ चैंपियंस यही होने वाला है और पंक ने पहले ही क्लियर करा था कि वो सऊदी अरेबिया में कोई भी मेन इवेंट परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अगर कंपनी ये फ्यूड उस शो पे ले जाने की कोशिश करती है तो क्रिएटिव और एथिकल दोनों लेवल्स पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सीएम पंक वैसे तो ये शायद मान गए हैं यहाँ पे मेन इवेंट करना, लेकिन हो सकता है आगे चल के सीएम पंक इस बात से नकारें और WWE पे इल्जाम भी लगा सकते हैं कि उन्होंने ये मेन इवेंट सिर्फ प्रेशर में करा था। और इस राइवलरी का एंडिंग भी ट्रिकी है। अगर सीना हार जाते हैं तो उनका हील कैरेक्टर काफी ज्यादा वीक लग सकता है, और अगर पंक हारते हैं तो उनका वॉइस ऑफ वॉइसलेस इमेज टूट जाएगा। दोनों केस में फैंस का एक बड़ा सेगमेंट अलाइंड हो सकता है। WWE को एकदम शार्प प्लानिंग चाहिए होगी, एक छोटी सी भी गलती मंथ्स की स्टोरी लाइन्स को वेस्ट कर सकती है। सोशल मीडिया पर भी ये फ्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सीना और पंक दोनों के पास मैसिव फैन बेस है जो हर ट्वीट, हर पोस्ट को ओवर एनालाइज करते हैं। WWE के लिए ये एक ब्लेसिंग भी हो सकता है और एक कर्स भी।
क्योंकि अगर फैंस आउटरेज मोड में चले गए तो वो स्टोरी के बाहर जाके कंपनी के बिजनेस तक हिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है WWE क्या चाहता है। सीना रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशन, लॉयल्टी और मीडिया फ्रेंडली इमेज को, और पंक रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीडम, अनकंफर्टेबल सेज को। कंपनी अगर एक साइड चूज करती है तो दूसरी साइड अलाइंड होती है, और अगर वो बैलेंस रखने की कोशिश करेगी तो स्टोरी डाइल्यूट हो जाएगी। इस राइवलरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जहां WWE अपने ही बनाए हुए रूल से लड़ता है। अगर ये फ्यूड अच्छे से एग्जीक्यूट होती है तो ये मॉडर्न एरा का डिफाइनिंग मूवमेंट बन सकता है, लेकिन अगर थोड़ा भी लूज एंड छोड़ा गया तो WWE का पूरा सिस्टम क्रम्बल कर सकता है। तो वैसे आप लोग किस साइड हो, सीना या पंक? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और क्या ये WWE का नेक्स्ट गोल्डन स्टोरी आर्क होगा या एक क्रिएटिव डिजास्टर? कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो और रेसलिंग ब्रो को सब्सक्राइब करो फॉर और ऐसे ही डीप डाइव ब्रेकडाउन्स। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। मैं हूं ऋषभ, साइनिंग आउट।